बड़े बड़े ऋषियों को भी स्त्री प्रेम में फंसकर अपनी तपस्या का अंत करते हुए देखा गया है। ऐसा ही कुछ एक बार नारद मुनि के साथ हुआ था। नारद जी खुद को ब्रह्मचारी बोलते थे। सभी जानते थे कि नारद जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि नारद भी अपने काम वासना पर हैरान थे। दरअसल नारद जी को इस बात पर घमंड था कि उन्होंने तो अपनी काम वासना पर एक तरह से काबू पा लिया है, लेकिन इनका ये घमंड ही तोड़ दिया गया था। दोस्तों, एक बार की बात है, नारद मुनि भगवान विष्णु की भक्ति में साधना करने बैठे गए थे। उन्होंने बहुत ही घंघोर तपस्या की थी। ज्ञानी ध्यानी नारद मुनि को तप करता देख देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर स्वर्ग की प्राप्ति तो नहीं चाहते हैं। इस पर उन्होंने कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नारद मुनि का तप भंग करने के लिए भेजा, लेकिन नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे कामदेव ने नारद जी से क्षमा मांगी और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि को इस बात पर अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे में वह अपनी विजय का बखान करने महादेव के पास कैलाश पर्वत में गए। उन्होंने वहां जाके कहा कि मेरे पास अप्सराएं आई थी और साथ ही कामदेव भी आए थे, लेकिन मेरी तपस्या को उन्होंने भंग नहीं कर पाया। इस बात पर महादेव बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये तुम मेरे सामने तो बोल ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात श्री हरि के पास मत बोलना। लेकिन नारद जी ने महादेव की बात नहीं मानी और अहंकार में आके श्री हरि के पास वैकुंठ पहुंचे और उन्होंने पूरी घटना बताने लगी कि कैसे उन्होंने कामदेव को जीत लिया। श्री हरि विष्णु नारद जी के मन में आ चुके अहंकार को जान गए और उन्होंने अपने परम प्रिय नारद मुनि को अहंकार से मुक्त करने का निश्चय किया। जब नारद जी वैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर दिखा, जिसमें बहुत बड़ा राजमहल था। ये नगर श्री हरि ने अपनी योग माया से निर्मित किया था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और इस नगर के राजमहल में पहुंचे। राजा ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को बुलाकर नारद मुनि से कहा कि मुझे अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कराना है। आप इसका हाथ देखकर इसके भविष्य के बारे में कुछ बताइए। राजकुमारी का नाम विश्व मोहिनी था। राजकुमारी के रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए। जब नारद जी ने उसका हाथ देखा तो हथेली की रेखाओं को देखते ही रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता रहेगा और समस्त संसार उसके चरणों में नतमस्तक रहेंगे। नारद जी ने यह बात राजा को ना बताकर दूसरी अच्छी बातें कही और वहां से चले गए। राजकुमारी का रूप और उसके हाथ की रेखाएं देखकर नारद जी वैराग को भूल चुके थे। विवाह की कामना लेकर नारद जी वापस वैकुंठ गए और विष्णु जी से खुद को रूपवान बनाने की विनती की। इस पर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। नारद जी उनकी बात के मर्म को नहीं समझ पाए और विवाह के विचार में खोए हुए वैकुंठ से लौटकर राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। नारद मुनि सोचने लगे, अब तो मैं बहुत रूपवान हो गया हूँ और राजकुमारी अब मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। लेकिन जैसी राजकुमारी नारद जी के पास आई तो मुंह बनाकर वहां से आगे बढ़ गई। उसके बाद नारद जी ने सोचा कि मैं इतना रूपवान हो गया, फिर भी ये मुझे देखकर मुंह बनाई। फिर उसके बाद वापस घूम के आगे जाके फिर से राजाओं के बीच खड़े हो गए। फिर लेकिन वहाँ भी राजकुमारी आई और उन्हें देखकर मुंह बनाकर वापस चली गई। फिर वहाँ भगवान विष्णु जी आए और राजकुमारी उन्हें देखते साथ ही उनमें वरमाला डाल दी। नारद जी को लगा श्री हरि ने मुझे इतना रूपवान बना दिया है, फिर भी राजकुमारी ने मुझे इस तरीके से देखकर मुंह क्यों बनाया। इन विचारों के साथ उन्होंने जल में अपना चेहरा देखा तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। उनका चेहरा बंदर के समान था। नारद जी बहुत क्रोधित हुए और क्रोध में भरकर ही वे वैकुंठ पहुंचे, जहां श्री हरि विष्णु के साथ उन्होंने राजकुमारी को देखा। इस पर उन्होंने श्री हरि विष्णु को बहुत भला बुरा कहा और श्राप दिया कि आपने बंदर का मुख देकर मेरा अपहास कराया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लोगे और इन्हीं बंदरों की सहायता आपको लेनी होगी। आपने मुझे स्त्री वियोग दिया है, आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। श्री हरि विष्णु भगवान नारद जी को इस बात सुनकर मुस्कुराते रहे। तभी राजकुमारी लक्ष्मी माता के रूप में समा गई। यह दृश्य देखकर नारद जी को समझ आया कि वह राजकुमारी कोई और नहीं स्वयं माता लक्ष्मी थी और वह राजकुमार कोई और नहीं स्वयं श्री हरि विष्णु थे। ज्ञात होने पर नारद मुनि भगवान से क्षमा मांगने लगे, लेकिन शाप को वापस नहीं ले सकते थे। श्री हरि ने उनकी वाणी का मान रखा और श्री राम के रूप में अवतार लिया। इसमें उन्हें माता सीता से वियोग भी सहना पड़ा और वानर रूपी रुद्रावतार हनुमान जी ने संकट के समय उनका साथ भी दिया। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि आपको कभी भी किसी चीज में घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो रूप रंग का हो, धन का हो, यश का हो या फिर हो वो ब्रह्मचारी बनने का। पता नहीं भगवान कब किसकी परीक्षा ले ले। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरीके से आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन आगे देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलता हूँ किसी नई वीडियो के नई टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।